दिल्ली में भड़की हिंसा के बाद अब हिंसा प्रभावित इलाके में चीखे कलेजा चाक कर रही है। चांदबाग में देश ने अपने आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा को खोया तो मां ने खोया लाडला, जो परिवार की गुहार उन्हें बचाने आ रहा था। सरकार और प्रशासन भले कह रहा हो कि दिल्ली में अब हर रोज शांति है, लेकिन दंगे जैसी हिंसा का दर्ज क्या होता है वो एक बदहवास मां की हालत बयां कर रही है। अंकित की मां आज तक के रिपोर्टर से बात करते वक्त बाहर की भीड़ देखकर फिर हिंसा की आशंका से चौंक पड़ी। चेहरे पर दिखी दहशत। अरे भैया मेरा क्या हुआ? क्या बात है? सब कंट्रोल में। मैं क्या कर दिया? मेरा बच्चा खुआ दिया। क्या कर रहा? दिल्ली के चांदबाग में नाले से आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा का शव बरामद। हिंसा में मौत की आशंका। वहाँ तक सिर्फ देखने गए थे और वो जब वहाँ तक देखने गए वो खींच के ले गए उन्हें। अंकित के परिजनों का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के इशारे पर की गई अंकित की हत्या। आज तक से बातचीत में ताहिर हुसैन ने आरोपों को किया खारिज। ताहिर के मुताबिक हिंसा के दौरान वो चांदबाग स्थित घर पर नहीं थे मौजूद। लेकिन हम लोग वहाँ से, मैं बता दूं आपको, परसों रात को हम लोग वहाँ से, हमें पुलिस ने बाहर निकाल दिया था। पूरी बिल्डिंग की, पूरी मकान की तलाशी ले ली गई थी। उसके बाद वहाँ पुलिस फोर्स मौजूद थी। पुलिस चांदबाग में आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के घर की छत से पथराव की तस्वीरें आई सामने। ताहिर हुसैन के घर की छत पर जमा उपद्रवी पेट्रोल बम तक फेंकते आए नजर। चांदबाग में हिंसा के दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के घर की छत पर बड़ी संख्या में उपद्रवी आए नजर। दिल्ली पुलिस ने हिंसा प्रभावित इलाकों के लिए जारी किए 2 हेल्पलाइन नंबर 011-2282-9334 और 011-2282-9335 पर कर सकते हैं कॉल। दिल्ली में भड़की हिंसा पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस। दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश। जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस अनूप बंबानी की पीठ को स्पेशल कमिश्नर प्रवीर रंजन ने दिया भरोसा। आज पुलिस कमिश्नर के साथ करेंगे बैठक। स्पेशल कमिश्नर हिंसा से जुड़ी वीडियो फुटेज की खुद देखेंगे। एफआईआर दर्ज करने पर करेंगे फैसला। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नेताओं के भड़काऊ बयानों की जांच का दिया आदेश। आज 2 बजे के बाद पुलिस के जवाब पर सुनवाई। हाईकोर्ट में आज बीजेपी के 3 नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के भड़काऊ बयान के मुद्दे पर सुनवाई। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका से जुड़े लोगों को भी जारी किया नोटिस। दिल्ली हिंसा में अब तक 27 लोगों की गई जान। 25 घायलों ने जीटीबी और 2 घायलों ने एलएनजेपी अस्पताल में तोड़ा दम। दिल्ली हिंसा में अब तक 189 लोगों के घायल होने की खबर। 46 लोगों को लगी है गोली। तमाम लोग पथराव से हुए घायल। कुछ उपद्रवियों से बचने के लिए छतों से कूदकर हुए चोटिल। दिल्ली हिंसा को लेकर 18 एफआईआर दर्ज। कुल 106 लोगों की हुई गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कल हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई। चांदबाग इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती। किसी को भी घर से बाहर निकलने की छूट नहीं। हिंसा प्रभावित इलाके में दहशत के दिखे निशान। हुए गुबार से पटा आसमान। दिल्ली में हिंसा प्रभावित इलाके की सड़कें ईंट, पत्थरों और कांच के टुकड़ों से पटी दिखी। हिंसा प्रभावित इलाके में जली गाड़ियां और जली दुकानें बयां कर रही है हिंसा की तस्वीर। गोकुलपुर इलाके में भय के माहौल में कई लोगों ने छोड़ा अपना घर बार। कहा वापसी कब होगी पता नहीं। चांदबाग में हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने मारुति सुजुकी शोरूम में लगाई थी आग। कई गाड़ियां जलकर खाक। चांदबाग इलाके में उपद्रवियों ने जलाई तमाम दुकानें। गैस एजेंसी को भी पहुंचाया नुकसान। दिल्ली के शिव विहार में उपद्रवियों ने हिंसा के दौरान जला दी 30 गाड़ियां। सामने आई तस्वीर। चांदबाग इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती। कल नहीं हुई हिंसा की कोई वारदात। बीती रात हिंसा प्रभावित इलाके मौजपुर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। दिल्ली के ब्रिजपुरी में 22 साल के राहुल ठाकुर की मंगलवार को हिंसा में गई जान। घर के बाहर खड़े राहुल पर उपद्रवियों ने किया था हमला। राहुल के परिजनों को जीटीबी अस्पताल में शव के लिए करना पड़ा लंबा इंतजार। दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाके चांदबाग में उपद्रवियों की मंशा पर भारी पड़ा जनता का एक दूसरे पर भरोसा। हिंदू मुसलमान ने मिलकर गाया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान
चांदबाग में मुसलमानों ने किया गायत्री मंत्र का पाठ। चांदबाग में दुकानें बंद होने से रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजों की कमी, सिर्फ एक दुकान खुली होने से लोगों की दिखी लंबी कतार, बच्चों को दूध मिलना मुहाल। हापुड़ से मजदूरी के लिए आए 3 दोस्तों को अब दिल्ली में लगता है डर। मोहम्मद आरिफ, जीवन सिंह, सतीश कुमार तीनों साथ रहते थे। हिंसा के दौरान आरिफ ने दोनों हिंदू दोस्तों की मदद भी की। हिंसा प्रभावित नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आज भी सीबीएसई की परीक्षा रद्द, नहीं होगा क्लास 10 का इंग्लिश का पेपर। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के 73 सेंटर पर परीक्षा रद्द। ईस्ट दिल्ली के भी 7 सेंटर पर नहीं होगा एग्जाम। दिल्ली में बाकी जगहों पर परीक्षा जारी रहेगी। शाहीन बाग को लेकर अलर्ट हुई दिल्ली पुलिस। रविवार को भीड़ जुटने की है आशंका। बीती रात पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर समझाने की कोशिश की। मौजपुर और जाफराबाद इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स ने किया मार्च। दिल्ली के भजनपुरा, दौलतपुर और गोकुलपुरी में सीनियर पुलिस अफसरों की तैनाती, स्थिति पर बना है नजर। दिल्ली हिंसा को लेकर सरपट सुलग रही है सियासत। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में निंदा प्रस्ताव पास। दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। गृह मंत्री अमित शाह से मांगा इस्तीफा। सोनिया गांधी पर बीजेपी का पलटवार, कहा यह वक्त राजनीति करने का नहीं है। आज दिल्ली हिंसा को लेकर राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस का था शांति मार्च। राष्ट्रपति को सौंपा जाना था ज्ञापन, लेकिन राष्ट्रपति के मौजूद नहीं होने से कांग्रेस ने इसे स्थगित किया। प्रियंका गांधी ने भी दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह से मांगा इस्तीफा। एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने दिल्ली हिंसा को केंद्र सरकार का फेलियर बताया। गृह मंत्री अमित शाह से मांगा इस्तीफा। सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, शरद यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने दिल्ली हिंसा को लेकर राष्ट्रपति से मांगा मुलाकात का वक्त। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हिंसा को बताई सियासी साजिश। विधानसभा में बोले राजनीतिक और बाहरी तत्वों का हाथ। दिल्ली हिंसा के 3 दिन बाद पीएम मोदी ने की शांति और भाईचारे की अपील। सूत्रों के मुताबिक एनएसए अजीत डोभाल दिल्ली में हिंसा प्रभावित इलाकों का आज भी कर सकते हैं दौरा। हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों से संवाद संभव। हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा करने के बाद बोले डोभाल, सभी जगहों पर फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। सरकार की है ये कोशिश, कोई भी पक्ष खुद को उपेक्षित महसूस न करे। एनएसए डोभाल का सख्त संदेश, देश की राजधानी दिल्ली में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंधेर गर्दी, हिंसा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, पीड़ितों को मिलेगा न्याय। डोभाल ने कहा पुलिस और प्रशासन पर जनता का भरोसा कायम रखने की हर संभव कोशिश होगी। दिल्ली हिंसा की सुनवाई करने वाले हाईकोर्ट जज का तबादला, जस्टिस एस मुरलीधर को राष्ट्रपति भवन से अधिसूचना जारी। जस्टिस एस मुरलीधर को दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 फरवरी को तबादले की सिफारिश की थी। दिल्ली हिंसा पर दक्षिण में सुलगी सियासत, नीता और अभिनेता रजनीकांत ने उठाया दिल्ली हिंसा का मुद्दा। खुफिया तंत्र और गृह मंत्रालय की बताई नाकामी। रजनीकांत ने यहां तक कहा कि कुछ पत्रकार मुझे बीजेपी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं वही बोलता हूं जो मुझे सही लगता है। दिल्ली हिंसा का मुद्दा उठाने पर कमल हासन ने रजनीकांत को दी शाबाशी। पत्नी और बेटे के साथ जेल भेजे गए समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान, फर्जी कागजात को लेकर अदालत की सख्ती। संपत्ति कुर्क करने के आदेश के बाद मजबूरन कोर्ट में पेश हुए थे आजम खान। कोर्ट ने 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा। बीती रात आजम खान की बदली गई जेल। परिवार समेत आजम खान को रामपुर जेल से दूसरी जेल में भेजा गया। राजस्थान की बूंदी में भीषण सड़क हादसा, नदी में बस गिरने से 24 लोगों की मौत। नागौर में माता पिता की हत्या के बाद भाग रहे बेटे की सड़क दुर्घटना में गई जान, बाइक हादसे में हुई मौत। 9 सिखों की हत्या के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को किया तलब। 1994 में पीलीभीत जेल में 9 सिख टाडा पाबंदियों की हत्या का मामला। मुंबई पुलिस ने एजाज लकड़वाला समेत 3 लोगों पर दर्ज किया उगाही का नया मामला। एक बिल्डर ने की थी शिकायत। यूपी के बस्ती में राम प्यारे चौधरी इंटर कॉलेज में सामूहिक नकल की शिकायत। कॉलेज के प्रबंधन कक्ष निरीक्षक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज। बस्ती में इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान अंग्रेजी का पेपर लीक, डीएम ने जांच के दिए आदेश। मेरठ में एक रेप पीड़िता ने दारोगा की पत्नी पर तेजाब हमले का लगाया आरोप। 2 युवक भी हमले में शामिल। यूपी के श्रावस्ती में 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट, चले लाठी डंडे। राजस्थान के झालावाड़ में 2 गुटों में झड़प, 8 लोग घायल, पुरानी रंजिश से जुड़ा मामला। मध्य प्रदेश के श्योपुर में उर्स के दौरान दिखी आपसी भाईचारे की अनूठी झांकी। ख्वाजा की दरगाह के नीचे बना है शिवालय। दरगाह का खादिम और मंदिर का पुजारी एक ही शख्स। पंजाब के बठिंडा में कपास की फैक्ट्री में लगी आग, जल्द ही आग पर पाया गया काबू। हाजीपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से एक मजदूर की मौत, 7 जून से शटडाउन के बीच चालू कर दी लाइन।
रायबरेली में लड़की का शव मिलने से सनसनी, मृतका की 5 दिनों बाद होनी थी शादी। यूपी के दादरी में दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत, क्रशर प्लांट पर कार्य करते वक्त हादसा। लुधियाना में 22 लाख से ज्यादा नकली नोट जब्त, क्राइम ब्रांच ने 2 बदमाशों को पकड़ा। उत्तरी 24 परगना में पत्नी और बच्ची को चाकू से गोदकर पति ने की खुदकुशी, महिला और बेटी की हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान खाक, 5 घंटे की कोशिश के बाद काबू। बनारस में मिले 3500 साल पुराने गांव के सबूत, मिट्टी के बर्तन और मूर्तियों की खोज। दार्जिलिंग के टाइगर हिल में 10 साल बाद बर्फबारी, स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने मनाया जश्न। 392 अंकों की गिरावट के साथ 39,889 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 119 पॉइंट्स गंवाकर 11,678 पर बंद। बैंकों के एटीएम से अब ज्यादा निकल रहे हैं 500 के नोट। आरबीआई ने पिछले साल बंद की थी 2000 के नोटों की छपाई। कैबिनेट ने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को दी मंजूरी, 1480 करोड़ रुपए है मिशन का बजट। इस रैंकिंग में कोहली से छीना नंबर 1 पायदान, 906 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर फिसले ऑस्ट्रेलिया। स्टीव स्मिथ को 911 पॉइंट। इस रैंकिंग में अजिंक्य रहाणे 8वें नंबर पर, चेतेश्वर पुजारा 9वें और मयंक अग्रवाल 10वें पायदान पर काबिज। तकनीकी खामियों से हो रही पृथ्वी शॉ की आलोचना को कोहली ने किया खारिज, बोले पहली बार विदेश में इंटरनेशनल बॉलर्स को खेल रहे हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप में गुरुवार को होगा भारत न्यूजीलैंड का मैच, टीम इंडिया के पास सेमीफाइनल में जगह पक्की करने का मौका। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में होगा T20 महिला वर्ल्ड कप का मुकाबला, अपने दोनों मैच जीतकर ग्रुप ए में सबसे ऊपर है टीम इंडिया। बगदाद में सरकार के खिलाफ थम नहीं रहा है हिंसा का दौर, प्रदर्शनकारियों ने जमकर काटा बवाल। यूरोपीय संघ के साथ नए रिश्तों पर 2 मार्च से बात करेगा इंग्लैंड, कारोबार, सुरक्षा, विदेश नीति और अन्य मामलों पर होगी बातचीत। छात्रों को जलवायु परिवर्तन पर जागरूक करने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पहुंची ग्रेटा थनबर्ग, मलाला यूसुफजई से हुई मुलाकात। अपना पद छोड़ेंगे वॉल्ट डिज्नी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रॉबर्ट इगर, बॉब चॉपट संभालेंगे जिम्मेदारी। 91 साल की उम्र में मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक का निधन, 3 दशकों तक किया था शासन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।